बट हाउ वाज शूटिंग एट दैट एरिया? उस जगह पे इतनी दूर घर से आप लोग सब निकले हुए थे, और लोकेशन, मौसम, सर्दी क्या था? आई थिंक उस जगह की वाइब ही बहुत डिफरेंट थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं वाकई में वापस कॉलेज में आ गई हूँ, एक कैडेट स्कूल में आ गई हूँ, क्योंकि सुबह हमारी एडी आती थी 6 बजे आती थी, बिकॉज 7 बजे हमारा नाश्ता लगता था, और उसके बाद वो हमें गुस्से से कहते थे अगर नाश्ता नहीं किया तो उसके बाद नाश्ता नहीं मिलेगा। ओके तो आप रेडी हो क्योंकि होटल में हमारे लिए अलग खाना लगता था, क्योंकि हमारे लिए अलग से लगता था। तो सुबह उसने हिजाब ने आना, सबके रूम आके नॉक करती थी, जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। हम नीचे जाके नाश्ता करते थे, ऊपर आते थे, हमारी यूनिफॉर्म्स जो थे वो आयरन होके पूरे रूम में पड़े होते थे। क्लास में भी बिल्कुल, हाँ, क्लास में क्या होता था, सर को अक्सर गुस्सा आता था तो वो कहते थे सब अपने फोन दो, फोन पे क्यों लगेगा। फोन सबके लेके बकेट के अंदर रख के, और उसके बाद हम बैठे हुए, वाकई में कॉलेज वाली फील आ रही है, बोरियत हो रही थी। और इतनी नींद आती थी, 2-3 बहुत सीन नींद तो आती थी। ऐसे थे कि वो मैंने देखे हैं कि मैं और मामिया लिटरली हम उस सीन में वाकई सोए हुए थे, और इतनी मुश्किल से बिल्कुल जाग कॉलेज रहे वाली थे। वाइब थी उसमें। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, उस जगह की वाइब बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। Yeah. मतलब It was बिल्कुल a wonderful experience. I feel like I would relive it in a second. I'm so glad that Fahim bhai took this initiative के youth पे show बनना चाहिए, because it's not happening, you know, like and I think ऐसे और shows भी बनने चाहिए, because there's not enough footage or film or anything on record for people of our age or younger than us. So this is great, and I really do. So I hope there's a season 2. I think especially Fahim Bhai and the writers writing stories about the struggles of the children, how their relationships with the parents, because I feel like, और इसी पे the most comments I've seen is especially अपने character के बारे में कि I can relate to this so much because मेरा भी ये शौक है और मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ communicate नहीं कर सकता। तो I think वो story telling हमारी सोसाइटी में जाना के, एंड ऑब्वियसली सिर्फ यंग लोग तो नहीं देखेंगे, पेरेंट्स विल आल्सो सी दिस एंड दे आर आल्सो एंजॉयिंग, माय पेरेंट्स आर सीइंग इट, एंड यू नो देयर सर्टेन कैरेक्टर्स दैट दे लव, जिस तरह प्रॉब्ली मेरे से ज़्यादा उनको उस्मान और उसकी फैमिली का कैरेक्टर पसंद है, और उन्होंने भी देखा, एंड सो आई एम श्योर दे माइट नॉट कम्युनिकेट दैट टू देयर चिल्ड्रन, बट दे विल नोटिस कि अच्छा मे बी दिस इज समथिंग दैट आई डू टू माय चाइल्ड। सो इट्स, आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वो भी बन गया ना कि अब दोस्त जो होते हैं वो बैठे हुए होंगे, यार तुम में ना वो बिलाल दिखता है, तुम में मुझे वहाज दिखता है, तुम उस्मान लगते हो, यू नो, एक रिलेटेबल कंटेंट बन गया बहुत ज़्यादा। मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगी। एक तो ये कि उन्होंने हर कैरेक्टर को उठाया है, उसको बड़ा अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, फिर उस कैरेक्टर का एक इशू है, एक उसके थ्रू मैसेज, एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करें, इफ यू गाइज लुक एट योर कैरेक्टर। दूसरा ये कि हर एपिसोड में मुझे लगता है कि वो कुछ हुक होता है या कोई एक चीज़ होती है। सो जैसे in one of the episodes it was your struggle, then in another one it was your conversation with your father, you know, Annie जो अपने अब्बू से जाके मशवरा लेती। अच्छा मैं भी हैरान थी, I was like this is very interesting कि वो इतनी ओपनली इस टॉपिक पे उन्होंने दिखाया कि लड़की अपने बाप से एडवाइस ले रही है, माँ से पहले बात करती है बट एडवाइस लेने बाप से जाती है। वो सच ए रिफ्रेशिंग थिंग। एंड देन मैं फिर नीचे यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रही थी, एंड एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग कि एनी ने She can talk to her father and also the advice that was given. So I think ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि it is changing mindsets. You know, it is giving a different point of view to parents and बच्चे also. You know, but challenge था कोई करने में अपने characters को, या easy था? हाँ मेरे लिए था, because Annie is, you know, she is that girl जिसको हर किसी का मसला सॉल्व करना। She wants to अम्मी बनी हुई है, सही है। You're not like that. Resonate with that. I was like, you know, I'm the kind of friend who would hear, हाँ ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये नहीं कि मैं तुम्हारा मसला हल करूँगी। And she's very vanilla also, so like it was, and yes, you're right, she's vanilla. She's this is so right. मतलब मैं देख very vanilla. So I had to, like, you know, let go of my trauma and my, like, you know, everything, and just strip down to a very nice vanilla again. Hi, I'm Annie. How are you? So like, I don't want a relationship. I want to work on my studies. Who said that? But yeah, like I also enjoyed doing it. It was a challenge playing Annie. And making her interesting. I think Wahaj was very tricky for me because he's very silent. You'll notice that he doesn't talk a lot. Especially जितना अभी तक ड्रामा आया उसके अंदर, तो especially like in the first 3-4 episodes मैं सीन ड्रामा देख रहा था और मैं कहता कि यार मेरी लाइनें ही नहीं है। ये लोग भी मेरा मजाक उड़ाते थे कि हाँ ज़रा सिर्फ माइम करने आए हैं इस ड्रामे में। इसकी लाइन होती थी,
और हम कहते थे हाँ, यार कहते थे जरा यार। तुम्हारा तो पूरा सीन है यार 2 लाइनों के You बीच। do know it's more challenging because you have to give expressions. That was Without the struggle lines. for Yeah. me because it was Yeah. the first time I was acting and हमने शुरू वाले scenes ही पहले shoot किए थे। Okay. So for me to be acting on screen for the first time and then do a character that I felt was very challenging Yeah. because कुछ बोलता ही नहीं था, हर चीज़ आंखों पे थी, फिर उसके ऊपर स्पेशली कैमरा भी आता था क्योंकि वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ ड्रामे का। Yeah. सो मुझे एक्साइटमेंट ये थी कि हाँ अभी कोई नहीं, अभी मेरी लाइनें नहीं है, लेकिन पीछे स्टूडियो में जाके मैं बोलूँगा, लोग मेरी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, बट वो उस वक्त एंड आई फील लाइक कि मैं बहुत बेहतर कर सकता था नाउ व्हेन आई लुक एट इट, और स्पेशली जब सेकंड थर्ड फोर्थ फिल्म हमने किया तब तक थोड़ा सा सीजन होना शुरू हो गए थे, सो आई फील लाइक दैट फॉर मी वाज अ स्ट्रगल जस्ट गेट, इवन दो वो कैरेक्टर काफ़ी मेरे टाइप का है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, मैं सोशली अपने आप को डिस्टेंस रखता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप करता हूँ, बट वो एक बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन था मेरी अपनी पर्सनालिटी का। Okay. कैरेक्टर एज सच चैलेंजिंग नहीं था You are बट druggy character. हाँ क्या चीज Nothing. नहीं I don't know what did you say I'm a druggy character. yeah well I mean था और The story obviously है इसके पीछे भी, Yeah. but we will let it go. बट नहीं इट वाज सिर्फ यही चैलेंजिंग था कि जो है ना वो मुझे पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या शक्ल बनती है जब आप यू नो हाई होते हुए मुझे नहीं पता था शुजा, they don't trust you. I swear to नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। नहीं। आपकी टीम के लोग So ही this बोल one रहे हैं। time, there was a scene जहाँ पे वो दिखाया है, अब वो उन्होंने exactly तो नहीं दिखाया, बट मुझे बताया गया था कि वो कोकेन भी कर रहा है, वो वीट कर रहा है, तो अब मेरी आंखें ना ग्लिसरीन से लाल नहीं हुई थी, वो खत्म हो जाता है ना, आप इतना लगाते हो कि वो नहीं होने लगता फिर। So what I did was कोई सिगरेट पी रहा था तो मैंने वो सिगरेट जलती हुई जो उसका स्मोक होता है ना, वो मैंने जरा आंखों पे ऐसे से मारा। Oh my goodness. फिर उन्होंने क्या करा पता नहीं, उनके पास कोकेन के लिए कुछ था नहीं पाउडर, तो उन्होंने ना वो प्रिकली हीट पाउडर होता है वो जो मिंटिश सी उसकी, Yeah, I know. अब वो मुझे इधर ना नोज में हल्की सी, अब मैंने हल्का सा सीन में स्निफ किया और वो and I'm just like और मेरी आंखें असल में जलने लगी, मेरी नाक जल रही है, मैं just like और जैसे बोला ना कट में दिखाई कि पानी मारो so that was challenging थोड़ा सा, Yeah. but other than that it was fun. These are fun bits. Yeah. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सोचे सुन के। प्रिकली हीट पाउडर से हाँ, कोकेन और वो कितनी दफा सीन किया होगा। हाँ ये- मतलब 2-3 दफा किया था, बट मुझे तो ये वो अंदर चला गया तो फिर छींकें कितनी आती हैं, you बहुत know? जल गया जलन होगा, चली जल थी, गया जलन हाँ, चली। होगा। exactly. सर वो पूरे कितनी दिन देर तक सुन। ठंडी हवा। बिलाल का दिमाग ठंडा हो गया। हाँ वैसे that's a good thing. Yeah, so Does he have a crush on his teacher? he does, yeah. He does. Recently यही दिखाया है कि वो Yeah. you know उसको crush। Again, I'm like. अब क्यों We're बच talking गए about the आप characters, right? Yeah, That's what I'm talking about. We are as well. talking about the character. Yeah. For sure. सिर्फ बिलाल, Yeah, अपनी Bilal. बात नहीं है। Because बिलाल वो, को भी था। but it is such an interesting topic. Yeah. कि वो struggle कर रहा है. Yeah. He knows कि maybe मुझे इस direction में नहीं जाना चाहिए, but he's still tempted. Yeah. और वो अपनी तरफ से टीचर मदद ही कर रही है। मदद ही कर रही है। You feel very bad for him ना, बड़ा Yeah. तरस आता है कि बड़ा neglected बच्चा है वो, Yeah. और उसके बाद कोई है नहीं ऐसी एडवाइसेस देने वाला। जिंदगी में एक बंदा जिसने हाथ दिया उसको वही हाँ, पसंद आता दोस्त भी इतने Yeah. अभी मेच्योर नहीं हुए कि उसको इतनी वाइज बातें करे, तो वो टीचर से ही दोस्त तो मतलब- बिल्कुल मैच्योर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, उनके सब साथ अपनी समझ मस्तियों में आना। लगे हैं। सो तभी वो टीचर से जो है ना थोड़ा उसको अब होने लगा। You know what I really miss out on, like I missed out on?